ओम 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 enjoy the every moment of life. After complete self-realization, then you will come to know the real meaning of life. अपने जीवन का हर पल आनंद में गुजारिए। जब तुम अपनी पहचान कर लेते हो जीवन के रहते हुए और जीवन है क्या, जीवन जीने की कला क्या है, उसको समझ जाते हो। संसार की शिक्षा तो तुम्हें गणित सिखा सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान कराने में असफल रहती है। आज का युग केवल कैलकुलेशन में जा चुका है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक दूसरे पर सत्ता थोपना। आपकी एजुकेशन से जो आपको मिलता है वो केवल एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए है, लेकिन भीतर की विद्या से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुकंपा वात्सल्य के लिए तुम्हें जगाता है। प्रेम की परिभाषा क्या है उसकी समझाती है। इसलिए जीवन बारंबार नहीं मिलता है, जो मिला है उसको तो जी लो, जो मिला है उसे जान लो, और जो मिला है उसको ये जान लो मैं कौन हूँ। पशु पक्षियों की भांति जीवन गुजार कर चले जाओगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर वही भावना लेकर धरती पर जीवात्मा दोबारा आ जाएगी, तो फिर और उसमें ऐड करते हुए और एक ऐसे असमंजस में जीवन को ले जाएगी जिसे समझने के लिए उसे किसी गुरु के बिना बदला नहीं जा सकता और रूपांतर नहीं किया जा सकता। गुरु तो बहुत हैं जिन्होंने जन्म दिया, हमारे माता पिता वो भी गुरु हैं। समाज हमें जो सिखाता है, जो समझाता है, सिखाने वाला समझाने वाला वो भी गुरु है। हमारे दोस्त मित्र जो जीवन में मिलते हैं और समाज की परिस्थितियां जो मान्यताओं के आधार पर जिंदा हैं, और जहाँ के हमारे रिचुअल्स, रीति रिवाज जो हैं जिनको हम बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, ये सब के सब हमें केवल बाहर का ज्ञान देने के लिए और एक असमंजस में, भ्रम में डालने के लिए इस तरह से पक्के हो गए हैं कि इंसान ने अपने जन्मों के आधार पर उनमें जो परिपक्वता हासिल की, उसी परिपक्वता को आगे बढ़ाते हुए फिर इस नए जन्म में उसे दोहरा रहा है।
आपको अगर बार बार जन्म मिलता है तो उसका अर्थ क्या है? सच को जानो। ये नहीं कि उलझनों में पड़ जाओ ताकि खुद भी उलझ जाओ और दूसरों को भी उलझा दो। अगर आप स्वयं उलझ जाते हो, आपके द्वारा पैदा की गई संतान और उलझन में चली जाएगी, तो क्या करोगे फिर? आज आपके सामने रोज जीवन में आप न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुनते हो कि संसार में क्या हो रहा है। क्या ये एक मानव जीवन का कर्तव्य है जो जहाँ हो रहा है? ये उसका कर्तव्य नहीं है। वो अपने कर्तव्य से विमुख हो चुका है, वो अपने धर्म से विमुख हो चुका है। हर आदमी कहता है मेरा धर्म अच्छा है, हर आदमी कहता है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ अच्छा है, लेकिन वहाँ पैदा धर्म तो नहीं हुआ था, पैदा आप हुए थे। वहाँ आपका धर्म पैदा नहीं हुआ, वहाँ आपका रीति रिवाज पैदा नहीं हुए। वो तो ऑलरेडी बोझा उठा के लोग घूमे जा रहे हैं। फिर तुम भी वही बोझा उठा के घूमे जाते अपना जीवन बिता दोगे, तो क्या मिलेगा इससे आपको? अगर जीवन में चंद सिक्के कमा भी लोगे तो क्या कर लोगे? शरीर के लिए तो एक सिंपल भोजन चाहिए, जिससे जीवन बड़ा आनंद में गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सुविधाएं जो हमें चाहिए वो मिलनी चाहिए। हमारे भारत में इतना धन है कि अगर उस धन की वितरण प्रणाली ठीक हो जाए तो जहाँ 150 करोड़ की आबादी जो हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक है, 5 करोड़ की मालिक बन जाती है। आप पूछोगे ये अंदाजा कैसे लगाया आपने? कैलकुलेट करके देख लो भाई। आपके बड़े बड़े पास बैठे हुए अर्थशास्त्री हैं, और उनको समझ नहीं आती तो मेरे पास आ जाए, मैं उनको बता दूंगा। तो इसलिए मेरा जो कहने का भाव है कि पढ़कर धन कमाना ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान को बांटा जाता है फ्री में, मुफ्त में। धन तो धरती से मिलता है, धन तो देश में है, हर प्रकार का धन। तो उस धन को निजीकरण ना करते हुए उसको कॉमन व्यवस्था में ले जाओ, जिस पर सबका अधिकार हो। यहाँ एक अधिकार तो आपने सबको दिया, वोट डालने का सबको अधिकार है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, पढ़ा लिखा है, कुछ भी है। वो ऐसे अधिकार देने से कोई मायने नहीं रहता है। मैं कहता हूँ कि भारत के जितने एमएलए, जितने एमपी हैं, ये अगर ज्ञानवर्धक तरीके से अपने आप को जान ले तो यही लोग उस धन को निकाल कर एक अच्छी व्यवस्था में लगाएं तो मानव का भला हो जाता है। लेकिन कहते तो हैं हम मानव का भला करना चाहते हैं, लेकिन मानव का भला करने के नाम पर इन्होंने धर्म को बांट दिया, जात पात में बांट दिया, और अलग अलग व्यवस्थाओं में व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे मानव को बांटना बहुत बड़ी गलती है। तो अगर यही सिस्टम चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब प्रकृति का निजाम इस पूरी मानव जाति को अपनी दबोच में ले लेगा, और फिर ना तो पॉलिटिशियन बच पाएंगे, ना धर्म के रक्षक बच पाएंगे, ना कोई और बच पाएगा। तो इसलिए समय रहते हुए जो मैं बता रहा हूँ, ओम का उच्चारण कीजिए, अपने आप को जानिए, ध्यान लगाइए, श्वास को नियंत्रण कीजिए। आपके बनाए हुए धरती पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सत्संग घर कभी नहीं बचा पाएंगे अगर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप कहोगे हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों नहीं हर आदमी एक ही तरीके से मेडिटेशन करे? हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो आपने बना के रखा है, वहां जाकर एक ही पूजा पाठ क्यों न की जाए? जब इंसान एक है तो पूजा पाठ अलग क्यों है? इसकी खोज किसी मुल्ला ने, किसी पादरी ने, किसी पंडित ने, किसी पुरोहित ने की कभी? उनको तो अपनी दुकानें चलानी है, उनको अपना माल बेचना है। तो कम से कम जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तो अपने आप को जाने।
कम से कम जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं वो तो अपने आप को पढ़ लें कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, कर्म क्या है मेरा। जब तक तुम सजम को नहीं जान पाओगे तब तक तुम अपना कर्म अकारथ में जानने के बाद संसार में उलझने छोड़ के चले जाओगे। फिर आपका ज्ञान भी आपका ज्ञान भी मानवता को बांट देगा। आपका धन, आपकी ज़मीन, ये सब कुछ इंसानियत को बांट देता है। तो इसलिए मेरा जो कहने का भाव होता है सत्संग में, खुद को जानो, दूसरों को जानने का प्रयास नहीं करो। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा इतिहास है वो भी हमें उलझन में डाल देगा। संसार कहता है कि हम इतिहास से सीखते हैं। इतिहास से क्या सीखना है? श्वास तुम वर्तमान में ले रहे हो और कहानियां किसे इतिहास की सीखना चाहते हो? श्वास में ठहर कर, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, उसके बीच में जो समय है उस समय में अपने आप को स्थापित करते हुए जान लो कि सच क्या है। सच तो पहले भी वो ही था, सच तो आज भी वही है, सच तो कल भी वही होगा। तो वो सच क्या है? वर्तमान। भूत और भविष्य सत्य नहीं है, वो काल्पनिक शक्तियों के आधार पर आप अपना भविष्य बना रहे हो। जो गुजर गया है वो आपके हाथ में आएगा नहीं। तो इसलिए इन दोनों पर समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, केवल वर्तमान में ठहरने की आवश्यकता है। और वर्तमान में किस चीज़ की आवश्यकता है? उसी को जानने की आवश्यकता है। और वर्तमान है क्या? वो है तुम्हारी श्वास क्रिया। 1 मिनट के लिए अगर श्वास रुक जाए तो पूरी दुनिया की 99% बॉडी धराशायी हो जाए। तो इसलिए तुम इतिहास में जाकर और फ्यूचर में जाकर क्या करोगे? एक पल का भरोसा नहीं तुम्हारे जीवन का। तो भरोसा भी तभी होगा जब तुम श्वास को काबू में करोगे, श्वास नियंत्रण में करोगे। श्वास ही जीवन है और श्वास ही मृत्यु है। चली गई तो मृत्यु है, आ रही तो जीवन है। तो इसलिए जीवन मृत्यु की इतनी बड़ी फिलॉसफी को छोड़ते हुए केवल श्वासों पर ध्यान दो तो आपको समझ आ जाएगी जीवन है क्या। इसलिए जो मैं बताता हूं उस पर जीवन ढालिए। ये जो कंसेप्ट दिए गए हैं आपको भगवान के बारे में, भगवान है क्या? श्वास। प्रकृति में भगवान श्वास है। प्रकृति से परे आपकी प्राण ऊर्जा भगवान है। और प्राण ऊर्जा से परे आपके भीतर एक दिव्य ज्योत, ऐसी ऊर्जा है जो आपकी प्राण शक्ति से परे है। और दिव्य ज्योत से आगे एक बहुत बड़ा ज्योति पुंज है जिसमें हमारा बेस, आधार, दुनिया की रचना कैसे हुई, वहां पहुंचने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पहुंचना कहीं नहीं है, ये आपके पांव के अंगूठे से लेकर जो ऊर्जा रूपांतर होती है, उसी ऊर्जा के रूपांतर होने में आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और हम क्या हैं। हम ही तो प्रकृति और पुरुष का पूर्ण स्वरूप हैं। इस पूर्ण स्वरूप में आपने अपने आप को ही स्थापित करते हुए ये जानना है कि सत्य क्या है। तो सत्य को जानने के लिए हमें रोज़ मेडिटेशन, मैं कहता हूँ 3 घंटे, 24 घंटे में 3 घंटे जरूर करो। तो तब जाकर आप अपने आप को जान पाओगे। आप सारा समय गप्पों में, कहानियों में, काम में, और जो आप काम करते हो वो तो कुछ रजोगुण में चला जाता है, कुछ तमोगुण में चला जाता है, जो सतोगुण में जाता है वो भी आप तक सीमित रह जाता है। जब तक हम ये सारे कर्म करते हुए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे आगे स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक ये कर्म तुम्हें बांध लेंगे। और जब तुम कर्म में बंध जाओगे तो गुलाम बन जाओगे। जब तुम गुलाम बन जाओगे तो फिर मन हावी हो जाएगा, आपकी इंद्रियां आप पर हावी हो जाएंगी, आपका शरीर आप पर हावी हो जाएगा, आपका समाज आप पर हावी हो जाएगा। और इसलिए कोई हम पर हावी ना हो, हम किसी से डरे ना, उसके लिए हमें भीतर जाना पड़ेगा। अपने भीतर से डर को निकालना पड़ेगा, अपने भीतर से अपने वहम को निकालना पड़ेगा और अपने सच को अपने भीतर से जानना पड़ेगा।
उस सच को जानने के लिए हमें क्या करना है? भजन। आ उम ओ आउम ओ आउम ओ इसलिए हर मानव को जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसको 24 घंटे में हर 8 घंटे के बाद 10 से 20 मिनट ओम का उच्चारण करना है। फिर जाकर उसको उस सत्य की जो एक है पूर्ण समझ आ जाती है। लोग पूछते हैं कि इसके अलावा नहीं, इसके अलावा पूर्ण समझ नहीं आती है। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि जिसने इस सृष्टि की रचना की है पूर्ण सत्य तक वो ही ले जाएगा। उसी पूर्ण सत्य से तो उसने हमें धरती पर लाया है। अब संसार की मैल कुचैल जो कीड़ा कुरकुट खड़ा करके आपने अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया, तो उससे निकालने के लिए वही ध्वनि है। उसके बाद जब वह पूर्ण आपको खाली कर देती है तो उसके बाद आप अपने आप इस अपनी मंजिल की ओर चले जाते हो, अपने लक्ष्य को जान लेते हो, अपनी जगह पहचान लेते हो और जीवन स्मूथ गुजर जाता है। कई लोग कहते हैं ये कि ओम से सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ खत्म नहीं होता है। हाँ, आपकी गंदगी जरूर खत्म हो जाती है और कुछ खत्म नहीं होता है। आपके अंदर भरी हुई गंदगी, आपके इर्द गिर्द भरी हुई गंदगी, आपके इर्द गिर्द भरे हुए तथाकथित विचार, आपके इर्द गिर्द भरे हुए तथाकथित धर्म, आपके आगे पीछे भरे हुए जो समाज के रीति रिवाज है, वो जरूर आपको छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए ये वहम निकाल दो कि इससे काम नहीं बनता है, काम खराब होते हैं। ये आपको कहाँ से डर पैदा हो गया? काम रुकता ही नहीं है किसी का। लेकिन आपकी डिमांड होगी 100 रुपये की, आपकी डिमांड होगी करोड़ रुपए की, वो डिमांड मत करना। डिमांड करोगे तो फिर तुम अपने मन की चला रहे हो, मन की मत चलाना। जो हो रहा है उसको देखो, उस पर विश्वास करो। अच्छा बुरा, अगर किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है, तो वो दोनों एनालिसिस करे ना, मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है, जिसके साथ बुरा हो रहा है वो एनालिसिस करे क्यों हो रहा है, उसको जानो। अगर उसको नहीं जान पाए तो अच्छे बुरे के चक्कर में कभी पंडित के पास कभी और किसी के पास घूमते घूमते फिर उसी अच्छे बुरे चक्कर में फंस जाओगे और सच को नहीं जान पाओगे। सच को जानने के लिए आपको अपने भीतर, अपने ये जो देवालय, बहुत बड़ा शिवालय, बहुत बड़ा हिमालय, बहुत बड़ा मंदिर है आपका शरीर, इसी के भीतर में गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, भगवान भी है, शिव भी है, विष्णु भी है, पुराण भी है, कुरान भी है, वेद भी है, मंत्र भी है, जितने ग्रंथ है, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, वो सब के सब भीतर है। उधर अगर डुबकी लगा लो तो ज्ञान भी हो जाएगा और गंगा का स्नान भी हो जाएगा। तो इसलिए अपने भीतर जाइए, अपने भीतर झांकिए, जिसके लिए आपको ओम का उच्चारण करना अनिवार्य है और मेडिटेशन में बैठना है। तो 3 घंटे मैं कहता हूँ रोज दीजिए, जिसमें 20 मिनट उच्चारण है, 10 से 20 मिनट उच्चारण, बाकी ध्यान कुछ नहीं करना, रिलैक्स होकर श्वासों को देखते रहो। लेकिन पहले 20 मिनट उच्चारण कर लो। 20 नहीं कर सकते तो 10 कर लो, 15 कर लो, कि 10 से कम नहीं करना है। तो इसलिए घंटा दे दो, बाकी ध्यान में दे दो, श्वास आ रही है जा रही है, देखिए आपको जीवन का तथ्य समझ आ जाएगी। जो हो रहा है होने दीजिए, बाकी काम किसी का नहीं रुकता है यहाँ। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, जो कहता हूँ, वो वाणी इतनी स्टीक और सरल होती है, वो किसी को गुंजल में नहीं डालती है। लेकिन गुंजल में तो आप स्वयं पड़े हो। हजारों पत्थर दुनिया के इकट्ठे करके आपने भगवान बना लिए। तो अगर पत्थर तराश के भगवान बन जाता है
तो तुम्हारे बच्चे तराश के भगवान क्यों नहीं बनते हैं? क्यों तुम्हें दिक्कतें आती हैं? इसलिए स्वयं को ठीक करिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को भजन दीजिए, बच्चों को करवाइए। अगर आप कहते रहोगे बच्चा करता नहीं है तो वो फिर गलती किसकी है? बच्चे की भी है और आपकी भी है, दोनों की है। क्योंकि उस पर समाज का रंग चढ़ा है और आपकी वो बात मानता नहीं है, तो फिर कसूर किसका हुआ भाई? बच्चों का भी और आपका भी। और मेन बच्चों का नहीं है, मेन माँ-बाप का है। क्यों? कि बच्चा तो अभी नया-नया पैदा हो, पुराने जन्म के संस्कार लेके अगर आया है तो उसको खुद को सुधारो तो उसको वो भी सुधरेगा। लेकिन ना खुद सुधरे ना उसने सुधारना है, तो फिर कहते हो जी होता नहीं गुरुजी कुछ भी। क्यों नहीं होता है? सब कुछ होता है। गुरु ने प्रैक्टिकल जीवन जिया है, सब कुछ होता है। हम भी उसी समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज में संसार पैदा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होता है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, तभी मैंने आज के सत्संग में पहले पे कहा एन्जॉय द लाइफ, एन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट। जीवन को आनंद में जीजिए, लेकिन वर्तमान में रहकर, अपनी पहचान करके। लेकिन इधर तो हर आदमी एक दूसरे को, ये जो विद्या प्राप्त की है, हर दूसरे को नीचे लगाती है। जो स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में शिक्षा दी जाती है, एक दूसरे को नीचे लगाने के लिए दी जाती है। नहीं भी दी जाती है तो हर कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा वो छोटे को नीचे लगाता है, जो बड़ा पदवी पर बैठा हो तो दूसरे को वो भी नीचे लगा रहा है। तो इसलिए इंसान के अंदर रियलाइजेशन होनी चाहिए, इंसान के अंदर एक अनुकंपा, वात्सल्य, प्रेम की परिभाषा होनी चाहिए, जो सबको बदल सकती है। ओम माने पद्मने हूँ, ओम माने पद्मने हूँ, ओम माने पद्मने हूँ। ओम 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 सतगुरुवे नमः।